पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस जमीन पर आराम से बैठे हैं वो जमीन करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। आज हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर के बारे में। दोस्तों, जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है, लाखों करोड़ों साल पहले वहाँ विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण एक विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे से दबने लगी और एक बड़े उल्कापिंड और पत्थर में परिवर्तित हो गई। इसी दबाव की वजह से बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होने लगी, जिसके दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सूर्य का जन्म। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में फैले ग्रहों में भारी वजन के कारण वो सूर्य के करीब आकर परिक्रमा करते थे। धीरे धीरे इन एस्ट्रॉइड ग्रहों में भारी टकराव होने से मरक्यूरी, अर्थ, वीनस और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहों के भारी टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलने लगे और फिर निर्माण हुआ हमारे चंद्र का। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री के तापमान पर उबलता हुआ लावे का। अब वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात हुई। उन उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन पिंडों की बरसात हुई और पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की सतह पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। उसी वक्त हजारों की संख्या में ज्वालामुखी पानी के अंदर से निकलने लगी और ऐसे ही चलता रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण होने लगा। उस समय भी पृथ्वी पर वातावरण न होने से अंतरिक्ष से उल्का पिंड की बरसात होती रही। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा और पृथ्वी का दिन 12 घंटे का होने लगा। साल बीतते गए और धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे। इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी का वायुमंडल शुरू हुआ। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी और पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह खुला उबलता रहा और इसी वजह से पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का वातावरण घटने लगा और पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में ट्रांसफर होने लगी, जिसके कारण लाखों सालों तक पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढकी रही। इसके बाद से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगी और इसकी गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ऐसा बार बार कई हजारों साल तक होता रहा। इसी कारण से समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित होने लगे और अपना रास्ता बनाने लगे। वातावरण में ऑक्सीजन आने से ओजोन लेयर भी मोटी होने लगी और जमीन पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। आपको बता दें कि तब के पेड़ आज की 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितने होते थे, जिसके कारण समुद्री जीव बाहर आने लगे और जमीनी जानवरों से परिवर्तित होने लगे। पृथ्वी की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठे हो चुकी थी और पृथ्वी का एक दिन 21 से 23 घंटे तक का होने लगा। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर वातावरण के हिसाब से रंग बदलने लगे और फिर डायनासोर में परिवर्तित हुए, जिनका शरीर काफी विशाल हुआ करता था। डायनासोर्स ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत देश सीधा आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से 6.5 करोड़ साल पहले लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो का उल्का पिंड 80,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी के सारे जानवर और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। देखते ही देखते पृथ्वी पर जहरीली गैस फैलने लगी, जिससे सारे डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। वातावरण खराब होने से एक बार फिर एसिड वर्षा हुई और पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ 80 से 90 हजार साल बाद ही पिघलना शुरू हो गई और जैसे ही वातावरण फिर से स्थिर होने लगा, वैसे ही सूक्ष्म जीव जमीन से बाहर आने लगे और यह जमीनी जीव अब बंदरों में परिवर्तित होते गए। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे बंदर वानर में परिवर्तित हो गए। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हथियार से लेकर आग का आविष्कार किया और समय के साथ हम इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और आज हम पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की तरफ बनने में लगभग 450 करोड़ साल लगे, लेकिन इन सालों में हमने जितना पृथ्वी को गंदा किया है उतना तो किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और बड़े दुख की बात है कि हम फिर से हमारे पृथ्वी को नष्ट करने में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरीके के ट्रुथ शो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।